आपकी आवाज, सच की तलाश। इसकी गति काफ़ी बढ़ रही है। जो चुनाव का समय करीब आ रहा है वैसे वैसे लोगों के बीच में चुनाव का चर्चा भी काफ़ी गर्म होते देखा जा रहा है, गांव मोहल्ला से लेकर। लेकिन जो जनता मतदान करती है उसका मतदान करने का जो असल मायने होना चाहिए, क्या वो जनता को प्राप्त हो रहा है या नहीं। आज पहली दफ़े चुनाव नहीं होने जा रहा है, इससे पहले भी आज़ादी के बाद से लेकर के चुनाव का सिलसिला जारी है, लगातार जारी है। लेकिन जनप्रतिनिधि जिस तरह से चुनाव में आने से पहले बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, क्या उनके दावे हकीकत में धरातल पर उतर पाती है? क्या उनके दावे अपनी जगह सच्ची साबित हो पाती है? क्या जनता उससे सहमत है, संतुष्टि अपने आप में महसूस कर रहे हैं उनके दावों को लेकर के? 5 साल के बीच में उनके द्वारा चुने गए जनप्रतिनिधि क्या उसके उम्मीद पर खड़ी उतर पाती है? कुछ ऐसे अहम सवालों को लेकर के हम आज पहुँचे हैं किशनगंज प्रखंड के बेलवा पंचायत में। यहाँ के स्थानीय लोगों से हम जानेंगे कि मतदान या मतदाता लोगों से जो भी वादे किए जाते हैं, उनके जो प्रत्याशी होते हैं, जो जीत जाने के बाद क्या वो दावे खोखले हो जाते हैं, या वो किए हुए वादों को भूल जाते हैं, या फिर इम्प्लीमेंट हुआ है, कहाँ तक विकास दर है इस पंचायत में। इन तमाम बातों को लेकर के हम तमाम समाचार न्यूज़ दर्शकों को जानकारी देने का काम करने के उद्देश्य से या करने जा रहे हैं, जिसको लेकर के किशनगंज के बेलवा पंचायत हम पहुंच चुके हैं। अब जानेंगे यहाँ के स्थानीय लोगों की जुबानी कि वास्तविकता क्या है, हकीकत क्या है, और फिर अगला जो चुनाव होने जा रहा है उस अपना प्रत्याशी कैसा चुनना चाहेंगे। इन तमाम बातों को लेकर के हम जानने की आज कोशिश करेंगे यहाँ के स्थानीय लोगों से। सर ये बताइए कि ये जो है चुनाव ये पहली दफे है नहीं, इससे पहले भी पंचायत का चुनाव हुआ 2001 से हो रहा है जी। तो ये जो है सर चुनाव जो है 2001 से लेकर के अब तक जो चुने गए नेता जो वादे करते हैं चुनाव से पहले, तो क्या वो अपने दावे पर सही उतर पाते हैं? जो आपके आकांक्षाएं हैं क्या वो पूरी हो पाती है? क्या कहना चाहिए? ये तो समस्या तो बहुत सारे हैं जी। जो समस्याएं जहाँ तक सुलझाने का है तो पति तो सुलझाने का काम करता है। अब रहा सब बात कुछ बड़े बड़े काम होते हैं जो उनसे बाहर होते हैं, तो उनको जगह सांसद मत से हो, चाहे वो विधायक मत से हो। आज पंचायत राज होने के बाद जो है ना सर, इसमें भी बहुत सारे फंडे हैं जी। हाँ, मनरेगा जैसा मनरेगा हो गया, उसके बाद 7 निश्चय योजना जैसे माननीय मुख्यमंत्री द्वारा जो है बहुत सख्ती के साथ चलाई जा रही है। हाँ, जो बात सही बात है। तो इससे जनता कहाँ तक लाभान्वित हो रहे हैं, क्या देख रहे हैं अवस्था? देखिए ये तो गली नाली तक थी, तो सब 7 नीचे जो अभी गली नाली ये जो है इस तरह से क्या है, गली नाली सब में कहाँ तक धरातल पर उतरा है? धरातल तो कुछ पहुँचा है, कुछ बाकी है। हालांकि अब घर घर तक तो गली रोड तो पहुंचा ही दिया है लगभग। रहा था कि पानी का अभी व्यवस्था ठीक नहीं रहा है, नदारद है। लेकिन सबसे बड़ा समस्या बेलवा पंचायत में डोग नदी से, ये डोग नदी जो है ना सबसे बड़ा कटाव का, यहाँ से लेकर के सीधा चले जाएगा तो ऐसे सीधा रास्ता चला गया मंगनी का घर तक, और यहाँ से शुरू हुआ है क्या कहता है उदरापुर पे होते हुए सालकी तक चला गया ये मामला। ये चीज़ को होना चाहिए। बहुत हद तक तो मैंने आवाज़ उठा भी गया था, तो नदी की कटाव के लिए आवाज़ उठ रही है जो बार जो आपके मतलब एक मुखिया ही एक प्रतिनिधि नहीं है, आपके विधायक जी हैं, सांसद महोदय हैं, तो ये लोग को क्या इस तरह की बातें नहीं बोल रहे हैं आप लोग? देखो तो बार बोला गया है। यहाँ तो मैं सांसद महोदय को भी जानता है, वो तो नज़दीक में 70 का उनका घर है, वो तो यहाँ का समस्या को खुद उनको मालूम होना चाहिए। लेकिन फिर भी आते हैं तो तब आते हैं, लेकिन अभी तक तो कोई समस्या हल हुआ नहीं है। इससे पहले जो विधायक जी थे मास्टर मुजाहिद था, वो तो बहुत प्रयास किए आया भी ये रोड उन्हीं का देखते हैं। अभी 2 रोड वो यहाँ दिया है, तो वो बोला कि जब तक ये रोड नहीं बनवाएंगे तब तक ये रोड का काम नहीं होगा। ये उनका प्रयास रहा था। जनता की सैकड़ों एकड़ जमीन नदी में विलीन हो रही है, जिससे लोग तो काफी क्षति है ना भाई। उनकी जमीन ही अगर नहीं रह पाएगी तो खेती बाड़ी ही तो लोग। हाँ, ये तो बहुत कर दिया। जब आगे जाकर देखिए पूरा कर दिया, धान का खेत खत्म हो गया। इधर देखिए सामने में जाकर पूरा यहाँ पर ये धान ऐसे किया था, ये करके इधर सीधा निकल रहा है। तो इधर कभी आने वाला वक्त में खतरा है, कभी भी कट के दे जा सकता है। ये तो ये है। और आपके यहाँ पर क्या समस्या आप देख रहे थे? आप बुजुर्ग आदमी हैं, क्या देख रहे हैं, क्या समस्या यही है, ज़्यादा ये है ना नुकसान है, इस नुकसान भी तो बहुत कम करता है। एक चीज़ बताइए कि ये जो शौचालय निर्माण कराया गया है सरकार द्वारा प्रोत्साहन राशि के बाद 12 की बात भी थी, क्या आप लोग को यहाँ पर जितना बना है आप लोग को पैसा पेमेंट हुआ? नहीं हुआ पेमेंट। बहुत सारे गरीब लोग हैं जो बोल रहे हैं कि भाई हम जो है माल मवेशी से बेच के कर्जा करके तो ब्याज पर पैसा लेके हम शौचालय बना लिए, पैसा मिल जाएगा बोल के। लेकिन आप लोगों को पंचायत में पूरा पेमेंट हो गया? नहीं
मुखिया जी को आप लोग इस बारे में नहीं बोलते हैं कि क्या भाई आप हमारे नेता हैं? मुखिया जी को बोलेंगे, मुखिया जी खाली साथ भरोसा देते हैं, बोलते हैं होता है। कौन मुखिया आपके? बहुत अच्छा मुखिया जी है। हाँ? हवा पानी देता है नहीं, कोई काम नहीं देता। और भाई मौलाना में क्या देख रहे हैं आप? एक पढ़े लिखे लोग हैं, बुद्धिजीवी लोग हैं, समाज में क्या विकास कर रहे हैं आपका पाँच सब देखो विकास हुआ है, ऐसा नहीं कि नहीं हुआ है। देखिए आप जो है आप मौलाना है, ये बात हम नहीं बोल रहे हैं, हम बोले पढ़े लिखे लोग हैं। जी जी आप पढ़े लिखे लोग हैं तो जो उचित बात है वही बोलिए आप। नहीं, हमारे इलाके के लिए काम नहीं किया, काम किया कुछ हद तक। ये सब जो मामला है, जैसे हम लोग नदी के ऊपर हैं, बेलवा हुआ, टेंगनमारी हुआ, अभी तो अल्हम्दुलिल्लाह हालात ठीक है। लेकिन जब बरसात का टाइम आता है, बरसात का जब मसला होता है, तो वो इलाके में लोग बेहाल रहते हैं, बहुत बेचैन रहते हैं, उसको दिक्कत बढ़ जाती है। तो चलिए अल्हम्दुलिल्लाह, क्या कहते हैं, तस्लीमुद्दीन साहब का देन है कि ये पुल है जिनकी वजह से टेंगनमारी आज बचा हुआ है, टिका हुआ है। बाकी हमारे इलाके के अभी फिलहाल 8-10 साल से जो प्रतिनिधि हैं, हालांकि वो काम कर रहे हैं, लेकिन वो बातिनी तौर पर कर रहे हैं। ज़ाहिरी तौर पर हम लोग का जो मामला है, इत्मीनान बख्श नहीं कहा जाता। इत्मीनान बख्श नहीं है। जी जी जी। तो आप फिर चुनाव होने जा रहा है बहुत जल्द, इसमें कैसा नेता, कैसा आप अपना मुखिया चुनेंगे पंचायत का, जिससे आप लोग को लगे कि तसल्ली मिले कि नहीं भाई काम हो रहा है? जी जी जी। देखिए, वो तो हम अकेला एक आदमी नहीं कह पाएंगे, लेकिन नहीं, आपकी क्या राय होनी चाहिए? क्या आप देख रहे हैं यहाँ की? हाँ, हम तो ये देख रहे हैं कि वोट उनको दीजिए जो ईमानदार है। और अगर 1 लोग, 10 लोग, 20 लोग मिलकर के अगर उनको जिम्मेदारी दे रहे हैं, तो उनका भी कोई काम है कि वो आवाम को देखे, आवाम को लेकर के चले। लेकिन एक तो आदमी का जो वोट है वही एक आदमी का पावर है, वही एक अधिकार है। अगर आपको अपना अधिकार, अपना पावर दे रहे हैं, तो आप उनका सही इस्तेमाल कीजिए। एकदम सलीस अंदाज में आप बताइए कि एकदम शॉर्टकट में 5 साल मुखिया जो आपको पंचायत आप ही को दोबारा चुना गया था, इनके काम से आप मतलब मुतमईन हैं? इनके काम से देखिए, मतलब स्टार्ट बोलिए नहीं, मौलाना। हम मुतमईन नहीं है सर। नहीं है। हाँ, हम आप यंग ब्लड लोग क्या बताओगे? आप खुश हो मुखिया जी के क्रम से? मुखिया जी तो कुछ काम सही कर रहा है, कुछ तो पैसे भी नहीं कर रहे हैं। अच्छा, सोचा लगा सारे पैसे भी नहीं आया, थोड़ा सब और बाकी सब रोड पुल पुलिया का क्या हाल है? क्या परिवर्तन होना चाहिए उसके काम को देख करके कि वही होना चाहिए? इतना बोलिए कि क्या उसका काम इतना हुआ है कि वही रहना चाहिए, या फिर काम नहीं होना चाहिए तो परिवर्तन होना चाहिए कि भाई उसका विकल्प यही है कि दूसरा आदमी को लाया जाए? काम नहीं हुआ 5 साल में जरूरी है, बिना बदलाव का काम नहीं होता। भाईजान, बदलाव का क्या मतलब है कि मतलब ऐसे बदलना शौक है या काम नहीं हो पा रहा? मतलब जो जनता की उम्मीद है उस पर नहीं उतार पा रहे? किस क्षेत्र में काम हो रहा है, किस क्षेत्र में काम नहीं हो रहा है। हाँ। और खासकर टेंगनमारी के लिए जैसे सौतेलापन होता है, उनका तो व्यवहार होता है, इसलिए बहुत परिवर्तन चाहिए। उसके विकल्प में कोई नेता चुने आप लोग? चुने हैं। चुने हैं, है मन में है। विकास किस टाइप का हो, आप क्या चाहते हैं भाई? एक नौजवान आदमी है आप। बदलाव जरूरी है। बदलाव जरूरी है। मान लीजिए कि 5 साल से जो बेचारा मेहनत किया आप लोगों के लिए, क्या मुखिया जी, और इतना आप लोगों को सुविधा देने का काम किया, खुश नहीं आप लोग? कुछ तो हैं, लेकिन बहुत ऐसे काम है कि उस पर तवज्जो नहीं दिए हैं। देना चाहिए था, देना चाहिए था। इसलिए विकल्प है कि परिवर्तन। आपका नाम क्या हुआ भाई? सभी अनवर। प्रत्याशी आप हैं जिसके दावे कर रहे हैं, और जनता आपके सामने इस तरह की बात कर रही है, क्या काम करते हैं आप जनता के लिए? जनता के लिए काम क्या है? जनता के लिए एक आदमी में उठना बैठना, कोई चीज़ है किसको कहाँ ज़रूरत है, ज़रूरत तो पूरा नहीं कर सकते, लेकिन अपना टाइम तो दे सकते हैं, और अपना टाइम के अनुसार से ही हम चल रहे हैं अपना। ठीक है, चाहे वो कोई भी वोटर हो, जिसको भी ज़रूरत है वहाँ पहुँचते हैं, खबर होना चाहिए, पहुँचते हैं। और सबसे बड़ी बात है यहाँ की जो हमारे तो सेवा, देखिए सेवा एक ऐसी चीज़ है ना कि इंसान को तो एक इंसान के लिए ही पैदा किया गया कि भलाई करो यार। लेकिन आप लोग क्या भलाई करने को नेतागिरी का एक माध्यम बना रहे हैं क्या? जी, नेतागिरी करने के लिए नहीं माध्यम बना रहे हैं, हम सेवा करने के लिए बना रहे हैं। हाँ, लोगों के बीच जो सेवा तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। बिल्कुल सही बात है आपकी, सेवा ऐसे भी कर सकते हैं। जब तक पावर नहीं होगा तो हमको इतना उससे एक सुविधा मिलती है, बिल्कुल सुविधा माध्यम है बिल्कुल कि भाई एक रास्ता मिला जी। जिससे हम और ज़्यादा कर सकते हैं। यही उद्देश्य है क्या? जी जी। तो सबसे पहले आप क्या करना चाहेंगे अगर चुनाव में आप जीतते हैं तो? सबसे पहले देखिए, मेरा यहाँ मुद्दा क्या है कि मेरा कोटरा से लेके आलामला, ताराबादी,
ये जो नदी का चपेट है, आप बरसात में आएंगे तो आपको पानी ही पानी नजर आएगा। इसके लिए कोई भी विधायक या हमारे जो सांसद है इसके बारे में कोई मुद्दा नहीं उठाया। इसके अतिरिक्त क्या हो सकता है आपको? देखिए, इसके लिए तो हम मुद्दा उठाएंगे, और जब तक विधायक जी के कान पे नहीं जाएगा या एमपी साहब के पास नहीं जाएगा तो वो बिहार सरकार तक नहीं पहुंचेगा या केंद्र तक नहीं पहुंचेगा। देखिए, आज पंचायती राज 20 साल से होते आ रहा है, ठीक है, लेकिन आदमी वोट लेने के टाइम में तो बहुत मतलब रिश्ता बनाते हैं। तो वोट लेने के बाद वो अपना मतलब से ही अपना वो चलते हैं, लेकिन जनता के बीच में नहीं रहते हैं। जनता को क्या चाहिए नहीं चाहिए, सुख है दुख है, उसमें कोई विचार नहीं है। आज विचार ये होना चाहिए, आज आदमी गरीब आदमी जो है ये राशन कार्ड के पिछड़े हुए हैं। बिल्कुल सही है। अच्छा, जिसका विधवा पेंशन बनना है उसके लिए कोई खोज नहीं है। आज इंदिरा आवास है, एक भी इंदिरा आवास नहीं है। तो ब्लॉक हुआ या बिहार सरकार देने के लिए बैठी हुई है, लेकिन उसको लेने वाला कोई हो ना, लेकिन वो अपना काम से ही मतलब रखते हैं कि मेरा कहाँ फ़ायदा है कहाँ नुकसान है, वही चीज़ देखते हैं। एक गरीब आदमी के साथ उसको कोई हालचाल नहीं, हमदर्दी नहीं है, इसलिए कि इसकी आवाज़ में दम नहीं है। जी ये ना नहीं, लेकिन वोट तो उसी का सबका बराबर है। वोट सबका एक ही कीमत है, लेकिन उसका कीमत कब तोला जाता है? इलेक्शन के टाइम इस में। नाइंसाफी और इस दूरी को क्या आप मिटाना चाहेंगे? जी, मेरे पास अगर पब्लिक अगर हमको चुना, बिल्कुल मिटाएंगे, है ना? बिल्कुल मिटाएंगे, जहाँ तक होगा हम बिल्कुल मिटाएंगे। क्या नाम है भाई? मोहम्मद जमील अख्तर। Himachal News headline is sponsored by HTMD Media Network Private Limited.